जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम और सिलसिला है इनाम व इकराम का। आपको बताते चलें कि ये सेगमेंट जिसमें हम मुख्तलिफ इनाम देते हैं आपको, लेकिन चंद सवालों के दुरुस्त जवाब देने पर ये इनामात आपको दिए जाते हैं। छोटे गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, मोटर बाइक्स भी हैं, इसके अलावा वॉशिंग मशीन का इनाम जो है वो भी है। इससे पहले कि हम अपने इनाम व इकराम का सिलसिला शुरू करें, आइए पहले आपको बताते हैं कि हमारे साथ स्पॉन्सर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमें ताउन हासिल है अतीक मीर फाउंडेशन का। अतीक मीर फाउंडेशन जो कि जहेज देते हैं, ऐसी बच्चियां जिनकी शादियां जहेज ना होने की वजह से रुकी हुई हैं, वो हमारे दिए गए नंबर्स पे हमें मैसेज कर सकती हैं या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकती हैं। अतीक मीर फाउंडेशन का नंबर भी स्क्रीन पर आ रहा है, आप उन्हें भी कॉल कर सकती हैं और उसके बाद आपको जहेज फराम किया जाएगा अतीक मीर फाउंडेशन की जानिब से। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं फ्रेश स्ट्रीट, कोलैबोरेट्स विद कमल, और फ्रेश स्ट्रीट का गिफ्ट हैम्पर हमारे पास मौजूद है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं फ्रेश स्ट्रीट का ये गिफ्ट हैम्पर। इसके अलावा पॉपुलर स्टाइल का गिफ्ट हैम्पर हमारे साथ मौजूद है। पॉपुलर स्टाइल जो कि बेडशीट्स और क्लोथिंग का ब्रांड है, पॉपुलर स्टाइल का गिफ्ट हैम्पर हमारे पास मौजूद है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि हमारे पास है फॉर मी परफ्यूम बॉडी स्प्रे का गिफ्ट हैम्पर। फॉर मी परफ्यूम बॉडी स्प्रे का गिफ्ट हैम्पर है, और साथ साथ फॉर मी परफ्यूम बॉडी स्प्रे की जानिब से ये वॉशिंग मशीन भी दी जा रही है। ये वॉशिंग मशीन भी फॉर मी परफ्यूम बॉडी स्प्रे की जानिब से है। इसके साथ साथ नाज़रीन अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास है ब्लैक कैट परफ्यूम टैल्कम पाउडर का गिफ्ट हैम्पर। ब्लैक कैट एक पुराना नाम है जो कि टैल्कम पाउडर बनाने वाले हैं। ब्लैक कैट परफ्यूम टैल्कम पाउडर का ये गिफ्ट हैम्पर है, ये आप देख सकते हैं। और जी इसके अलावा नाज़रीन वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट का गिफ्ट हैम्पर है हमारे पास। ये है वाइल्ड वेंचर रिजॉर्ट एंड वाटर पार्क, इसका गिफ्ट हैम्पर मौजूद है। इसके बाद मरहबा विजडम ऑफ नेचर, मरहबा का गिफ्ट हैम्पर मौजूद है। इनकी एक रेंज है जो कि मुख्तलिफ शरबत हैं, जिसमें इलायची है, सदा गुल बहार है, इसके अलावा मजीद दूसरे शरबत हैं, कुछ सॉसेज हैं, जैम है, ये तमाम चीजें मरहबा की जानिब से हैं। 7 हर्बल का गिफ्ट हैम्पर हमारे पास मौजूद है। 7 हर्बल का ये गिफ्ट हैम्पर आप देख सकते हैं। 7 हर्बल का गिफ्ट हैम्पर है नाज़रीन। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का गिफ्ट हैम्पर। डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, इनकी जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर दिए जा रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन हमारे पास हैं, ये आप देख रहे होंगे हील्स का गिफ्ट हैम्पर। हील्स शूज, ये फीमेल्स के सैंडल्स शूज, इनकी एक बड़ी वैरायटी है। हील्स का गिफ्ट हैम्पर हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताते चलें Q&N का गिफ्ट हैम्पर हमारे पास मौजूद है। Q&N हमारे पास यहाँ मौजूद है जी। Q&N का ये गिफ्ट हैम्पर है जी। Q&N का गिफ्ट हैम्पर मौजूद है हमारे पास। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का गिफ्ट हैम्पर मौजूद है हमारे पास। लेकिन उससे बढ़ के GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से मोटर बाइक भी दी जा रही है। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से मोटर बाइक भी दी जा रही है, और ये गिफ्ट हैम्पर भी है। साथ साथ नाजरीन अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास हैं ये कमांडर साहब, यानी कमांडर मोहम्मद जाकिर, तो कमांडर सिटी की जानिब से ये बाइक है, और ये जो है कमांडर सिटी की जानिब से विजन 2040 इन्होंने दिया है 2040 में। लेकिन अभी 1 साल के बाद ही कमांडर सिटी जो है वो काफी हद तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कमांडर सिटी की जानिब से ये विजन 2040 और इनकी जानिब से बाइक्स दी जा रही हैं। इसके बाद नाज़रीन बढ़ते हैं चेज डिपार्टमेंटल स्टोर। चेज की जानिब से ये आप देख रहे होंगे निशान बचपन से हम देखते चले आ रहे हैं, और ये जो है ये बाइक चेज की जानिब से दी जा रही है, चेज डिपार्टमेंटल स्टोर की जानिब से। तो तकरीबन ये तमाम गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो कि हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा मुगलिया फूड बस्ती का गिफ्ट हैम्पर हमारे पास है, और रिवायत फॉर्म्स का गिफ्ट हैम्पर है। इसके अलावा मजीद और भी बहुत सारी चीजें हैं। मजेदार हलीम का गिफ्ट हैम्पर है। मजेदार हलीम जो कि एक बड़ा नाम है, चाहे रेडीमेड खाने हो, यानी आप जाके रेडीमेड खाने खाएं, केटरिंग करवाएं, या कैन फूड लेना चाहें, कैन के अंदर मजेदार खाने लेना चाहें, तो वो भी मजेदार हलीम की जानिब से ये तमाम चीजें जो है हमारे प्रोग्राम में दी गई हैं। इसमें मुख्तलिफ कैन फूड है वो दिया जाता है। मजेदार हलीम का गिफ्ट हैम्पर भी हमारे पास मौजूद है। तो नाजरीन
आपको बताते चलें कि अब आज जो है हम कुछ छोटे इनामात और उसके बाद फिर हम चेज डिपार्टमेंटल स्टोर की जानिब से हम ये बाइक जो है ना आज ये निकालेंगे और मज़ेदार यानी चेज डिपार्टमेंटल स्टोर की जानिब से ये ज़बरदस्त सी बाइक है जो कि दी जाएगी। और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि हमारे साथ असलम शेख साहब भी तशरीफ़ फरमाए। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं असलम शेख साहब को हमने जाने दिया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंजॉय कर रहे हैं सर? जी सर, बिल्कुल। ठीक है। वैसे आजकल क्या मसरूफियात हैं, क्या हो रहा है, मुझे ये बताएं। रमज़ान में वैसे मैं बहुत कम काम करता हूँ, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि ईद के प्ले वगैरह जो हैं वो हम रमज़ान से पहले ही रिकॉर्ड कर लें। अच्छा, तो इंशाल्लाह ईद के ऊपर कुछ नई अट्रैक्शन आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, इस दफ़ा कोई नई चीज़ें आ रही हैं? हाँ, मैं कुछ फिल्म की तरफ भी चला गया था। फिल्म की तरफ आप चले गए, लेकिन फिर मजीद कोविड आ गया था ना। कोविड आ गया। कोविड आ गया। हाँ। और फिर कुछ शोज थे पाकिस्तान से बाहर के, तो वहाँ चले गए थे। अब दोबारा फिल्म करने का मूड हो रहा है? फिल्म तैयार है। एक है द मिशन ऑफ वायरस और एक है छा जाए। दो फिल्में रेडी हैं जी हाँ, और अब ये लॉन्च के ऊपर है इंशाल्लाह। ईद उल फितर पे हम कौन सी मूवी? नहीं, ईद उल फितर की लड़ाई में मैं नहीं घुसा हूँ, बिल्कुल ईद के बाद रिलीज करेंगे इंशाल्लाह उसको। अच्छा, ये भी सही है वैसे। ईद पे इस वक्त 5 या 6 फिल्में आ रही हैं। अच्छा, तो उसके बाद जो है इंशाल्लाह जून के अंदर एक फिल्म रिलीज होगी, उसके बाद बकरा ईद पे, क्योंकि बकरा ईद पे भी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। बकरा ईद में भी फिल्में आनी हैं। बिल्कुल। तो आप समझते हैं फिल्में जो मेयार है फिल्मों का बेहतर है और पहले से डिफरेंस आ गया? चेंज आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है। अब देखे, प्रोफेशनल जो काम है, आप एक प्रोफेशनल एंकर हैं, नहीं तो अब तो नाम नेहाद टिकटॉक स्टार भी बन गए हैं। आपको स्टार बनने में इतने साल लग गए, यहाँ तो 2 वीडियो बना के लोग अपने साथ स्टार लगा लेते हैं। बिल्कुल सही। तो यह है कि जो प्रोफेशनल काम है वो प्रोफेशनल है चैनल्स का। टीवी वालों को ज्यादातर प्रोफेशनल ही कहा जाता है। जी हाँ, फिल्म की दुनिया में भी कहा जाता है कि टीवी से जो फिल्म में गया है वो, आप बड़े बड़े नाम हमारे देख लिया, पहले वो टीवी में थे, उसके बाद फाद मुस्तफा हैं, हुमायूं सईद हैं, बहुत सारे। बिल्कुल इस तरह। तो अभी इमरान अशरफ की फिल्म आ रही है द मस्त कलंदर। अच्छा। और बहुत सारी फिल्में आएंगी। बकरा ईद के अंदर हुमायूं साहब की फिल्म आ रही है। अच्छा। तो मैं दोनों बकरा ईदों के बीच के अंदर अपनी फिल्म लेके आऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, जून में। और मजीद कुछ प्रोडक्शन भी कर रहे हैं? प्रोडक्शन अब देखें, हालात के ऊपर है। हालात के ऊपर है, क्योंकि कोविड की वजह से फाइनेंशियल हालात जो रहे उसकी वजह से। आपको तो सब कुछ पता है और आप तो माशाल्लाह आप तो रीढ़ की हड्डी बन गए हैं। आप तो लाजमी मीडिया के हवाले से। नहीं, बहुत आपका मेरा साथ इतना पुराना है, 20-25 साल का। 20 साल का तो 20 साल का तो है। तो 20 साल में हमने अच्छा ही काम किया है। जैसे कि आप कभी, मैं आपको इसलिए बोलता हूँ, 20 साल पहले हम दोनों इतने ही बड़े थे जितने बड़े अभी। नहीं, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत वाली जिंदगी दे आपको। आप कभी उस दौड़ के अंदर शामिल नहीं हुए, स्टारडम वाली। आपने हमेशा अपना एक मेयार बना के रखा। असल में मैनेजमेंट में जब इंसान आ जाता है तो दूसरों को मौका देने में ज्यादा, और आपने हमेशा दिया। अल्लाह का करम है। मिशी खान हो और बहुत सारे नाम है जिनको कम बैक कराया, फैसल काजी। और मैं कभी अपने शो को कभी नहीं सोच सकता था कि मैं आपके साथ ही शो किया था। बिल्कुल। सच तो ये है। और उसकी बहुत सारे लोगों ने नहीं, बड़ी उसकी एक अलग ही जो हम जॉनरा कहते हैं ना, जैसे जी, वो बिल्कुल अलग जॉनरा के शो। उसके बाद इस किस्म के शो बहुत सारे उस वक्त आपकी एक्चुअली आपकी थॉट जब आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं ना, एक अभी आप स्क्रीन के बीच में हैं और आप लोग आपको देख रहे हैं, ये आपका जॉनरा दूसरा है। और जब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हैं कि स्क्रीन की शक्ल क्या है, बिल्कुल सही है। इसमें असलम शेख बेहतर रहेगा, मिशी खान बेहतर रहेगी, ये नाथवा बेहतर रहेंगे। सही बात, वो आपको पता होता है। बिल्कुल सही। तो वो मार्केटिंग देखी जाती है कि चैनल तमाम चीजें फिजिबल हो, चीजें वायबल हो जो आप काम करने जा रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें, वो लोग कहते हैं कि जी वो हमें बुलंद इकबाल साहब ने जो है वो हमें काट दिया। काटा नहीं, वो चैनल से मुंसलिक होकर, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि जी वो ये देख रहे होते हैं कि जी आप जो है इस प्रोग्राम को किस तरह लेके चलेंगे, मार्केटिंग के साथ चलेंगे और व्यूवर के साथ चलेंगे। बिल्कुल सही कहा है। ये अच्छे से अच्छा प्रोग्राम बने, लेकिन उसकी मार्केटिंग ना हो, तो क्या फायदा, और फिर व्यूवरशिप ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं असलम भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने माशाल्लाह बहुत काम किया। अभी आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपको गिफ्ट भी देंगे। एक सवाल जवाब का सिलसिला है, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है। थोड़ा सा आप जहां से कॉल कर रहे हैं थोड़ा बाहर निकले, दोबारा हमें कॉल करें ताकि हम कॉल ले सकें। कई कॉल्स इस वक्त आ रही हैं, लेकिन आदमी जब बहुत ज़्यादा कॉल्स आने लगती हैं उस वक्त भी सिस्टम्स जैम हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम कोई कॉल उठाते भी हैं तब भी ड्रॉप होती है। यही वजह है कि जब एक दफ़ा कॉल इंगेज जा रही हो, 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट के बाद कॉल कर लें। लेकिन पाकिस्तानी थोड़े बेसब्रे होते हैं,
जज्बातियत बहुत होती है, वो कहते हैं सब्र नहीं है बस कॉल करते जाने का। अब इसकी वजह से इसकी सही बात है। अच्छा, जो इस वक्त प्रोग्राम में फोन उठाएगा वो सीधा कहेगा मुझे बाइक के लिए खेलना, चाहे उसको एक सवाल ना आता हो, अच्छा, लेकिन ट्राई जरूर करना चाहते हैं, मुझे बाइक चाहिए। बाइक चाहिए। वो कहते हैं छोटे इनामात, गिफ्ट हैम्पर्स की जरूरत नहीं, बाइक पे ही जाएं, बाइक पे ही जाएं। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि हम डायरेक्ट बाइक से ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हाँ, वक्त भी कम है, हम चाह रहे हैं कि बस एक बाइक के लिए करें। जो खुशनसीब सवालों के जवाब दुरुस्त देगा उसको बाइक दी जाएगी। चेज डिपार्टमेंटल स्टोर की जानिब से नाज़रीन ये बाइक दी जा रही है। आप में कॉल कर सकते हैं। 5 में से 4 सवालों के आपने दुरुस्त जवाब देने हैं। इस्लामिक नॉलेज होना मस्ट है, सारे सवाल इस्लामी हैं। आसान सवाल भी होंगे, मुश्किल सवाल भी होंगे, और 5 में से 4 सवालों के दुरुस्त जवाब देने पर आपको ये बाइक दी जाएगी। ठीक है जी, आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। हम देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज सुन सकते हैं मेरे भाई? कहां से कॉल किया आपने? हेलो हेलो, कौन सा आप बात कर रहे हैं? कहां से कॉल किया आपने? ये इब्राहिम बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से। क्या नाम क्या बताया सर आपने? इब्राहिम। इब्राहिम साहब, रावलपिंडी से आपने कॉल की है। प्रोग्राम देखते हैं हमारा, या आज सिर्फ इनाम जीतने के लिए कॉल किया आपने? हेलो मेरे भाई, प्रोग्राम देखते हैं आप हमारा? जी जी सर जी। आज मुझे बताएं, पहला सवाल आपसे, आज हमारे प्रोग्राम में कौन से गेस्ट मौजूद हैं? सवाल रिपीट कीजिएगा। आज के हमारे प्रोग्राम में कौन से गेस्ट मौजूद हैं? क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग सिर्फ ये वाला सेगमेंट देखना चाहते हैं, इसी के लिए कॉल मिलाते हैं। अब अगर आपने प्रोग्राम देखा होगा तो आप मुझे बता देंगे। 2 गेस्ट, 2 सेलिब्रिटी। जी, असलम शेख बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी, लेकिन इस जवाब पे मैं आपको कुछ दूंगा नहीं। ये तो मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं या नहीं। सवालात तो अब शुरू होंगे असल में। ठीक है जी, तैयार हैं आप? हेलो मेरे भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? इब्राहिम साहब, असल में दूर से कॉल कर रहे हैं ना, इसलिए आवाज जरा देर में पहुंच रही है। अगर यहाँ कहीं करीब से कॉल कर रहे होते 13 D1 से, यहाँ से इसका फौरन आवाज जा रही होती। पिंडी तक आवाज पहुंचते पहुंचते थोड़ी सी देर लगती है। ये हेलो हेलो जी। मेरे भाई, पहले तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें, वरना ये रिपीट हो गया जी। टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कर दें, वरना आपसे बात नहीं 1 सेकंड में जगह चेंज कर लो। जी 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 जी। टीवी सेट का वॉल्यूम बदल, जगह ना बदले, कुर्सी ना बदले, जगह ना बदले, लेकिन टीवी सेट का वॉल्यूम स्लो कर ले। देख रहे हैं और आपसे बात। हाँ, वो जब भी तो उन्होंने देख लिया, उन्होंने स्विच किया तो आपको देख लिया, उन्होंने जब भी नाम ले लिया। जी, अब आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही है। चलें ठीक है जी, आपसे पहला सवाल करना चाहूंगा, और ये जो पहला सवाल है ये आपसे मैं हील्स के गिफ्ट हैम्पर के लिए कर रहा हूं। ठीक है, पहले छोटे सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद फिर आगे हम आपको लेके जाएंगे अगर आपकी नॉलेज हुई तो। ठीक है, ठीक। हील्स का ये गिफ्ट हैम्पर है। ठीक। इससे आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, मुझे बताइएगा कुरान मजीद का पहला सजदा, सजदा तलावत कौन से पारे में है? सजदा तलावत, मुख्तलिफ सजदा तलावत जो है कुरान मजीद की तलावत के दौरान आते हैं। पहला सजदा तलावत कौन से पारे में है? आपने पारे का नंबर बताना है मुझे। कुरान की तलावत करते हैं मेरे भाई, तो बिल्कुल आसान सवाल है। 90 के पारे में। दोबारा बताइएगा मुझे, क्या जवाब दिया आपने? 90 के पारे में। 90 पारे में है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी। बहुत बहुत मुबारक हो इब्राहिम साहब। हील्स का ये गिफ्ट हैम्पर आपको दिया जाता है। अब मुझे बताइएगा, आप आगे जाना चाहते हैं? अगर आगे गए और आपने जवाब गलत दिया, पहला जवाब अगर गलत दिया, तो हील्स का गिफ्ट हैम्पर भी मैं नहीं दूंगा आपको, वापस ले लूंगा। या फिर आप चाहते हैं कि आप बाइक के लिए खेलें? नहीं, बाइक के लिए। इस गिफ्ट हैम्पर को अगर चला भी जाए तो कोई बात नहीं है। जी जी। पहला सवाल अगर आपने उसका जवाब गलत दे दिया तो ये गिफ्ट हैम्पर चला जाएगा आपके पास से। चेज डिपार्टमेंटल स्टोर की बाइक है। वक्त महदूद होगा, आपने जल्द जवाब देना होगा, इसलिए कि फोन पे मौजूद है। मुझे नहीं पता आपके साथ कौन है, आप किससे पूछ रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसलिए आपको जल्द जवाब देना होगा। ठीक है, ठीक। अब आपसे मेरा पहला सवाल है, कुरान मजीद के पहले हाफिज साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कौन थे? कुरान मजीद के पहले हाफिज कौन से साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे?
ये खलीफा राशिद भी है। मैंने आपको खुद ही दे दिया हिंट कि चले ठीक है, बजाय इसके कि आप सोचते रहें पूछें उसके बाद मैं आपको हिंट दूं। खलीफा राशिदीन में से भी हैं, खुलफा राशिदीन में से भी खलीफा रहे हैं। पहले हाफिज सहाबी कौन थे? अब मजीद कहेंगे आप? इशारे दें, नाम बता दूं मैं आपको। हैं जी, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। सोच ले, आप फाइनल जवाब दे तो फिर मैं लूं। हेलो, हेलो, जी जी, पक्का आप इस पे श्योर हैं? फिर ये लॉक कर लिया तो फिर अगर गलत हुआ तो फिर बाइक भी नहीं और ये गिफ्ट भी नहीं। जी चले, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी, अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तो अब आप बाइक की इस जो ये जो खेल है इसमें आ चुके हैं और आपको बताते चलें कि इसके लिए हम आपसे 4 सवाल मजीद करेंगे। एक सवाल गलत होने की गुंजाइश आपके पास होगी। कॉल ड्रॉप हो गई, गेम खेल खत्म, समझ गए आप? तो तैयार हैं आप? स्टार्ट करूं मैं? जी जी। मेरे भाई किसी ऐसी जगह आ जाइएगा जहां सिग्नल हो। कॉल ड्रॉप हो गई, खेल खत्म है फिर, क्योंकि दोबारा आप कॉल नहीं मिला पाएंगे, ये गारंटी है मुझे। ठीक है जी, आपकी मेरे ख्याल में बहुत मसरूफ आदमी है, या तो आपकी कॉल्स बीच में आ रही है, कॉल ड्रॉप होने वाली है, कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। जी इब्राहिम, मेरी आवाज सुन सकते हैं मेरे भाई? हेलो जी, आओ, शुक्र, लाइन पर हैं। आपकी आवाज आ रही है? अच्छा, चले अब मैं आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूं जी। दूसरा आपसे सवाल यह है कि मुसलमान खवातीन पहली मर्तबा किस जंग में शरीक हुई? मुसलमानों की तरफ से खवातीन भी जंग में शरीक हुई। पहली वो जंग कौन सी थी जिसमें मुसलमान खवातीन शरीक हुई? जंगे ओहद। जंगे ओहद बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जनाब, जंगे ओहद बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और बाइक के लिए सवालात कर रहा हूं मैं और 2 सवालों के जवाब आप दुरुस्त दे चुके हैं। 2 सवालों के जवाब आपने मजीद दुरुस्त देने हैं। अगर तो आपने दो में से, यानी अगर आप 3 सवाल आपसे करूंगा, 1 सवाल की गलती की गुंजाइश है। ठीक है जी, तैयार हैं आप? जी सर। मुझे बताइएगा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान यानी फारिस के बादशाह को इस्लाम की दावत दी थी, मुझे नाम बताइए। ईरान के किस बादशाह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ ममालिक के फरमा रवाओं को खतूत लिखे थे, जिसमें से ईरान यानी फारिस के बादशाह को इस्लाम की दावत दी थी? बादशाह का नाम बताना है। वक्त महदूद है मेरे भाई, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, अगर नहीं बता पाए तो इसका मतलब है कि आप जवाब नहीं दे सकेंगे। 1, 2 और 3। मुझे अफसोस है मेरे भाई, आप जवाब ना दे सके। सही जवाब है खुसरो परवेज। अब आपके पास, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। ना मैं सवाल हेलो? कर चुका हूं मेरे भाई, अब मैंने सवाल कर लिया आपसे, आपको मैंने जवाब बता दिया और एक गलती की गुंजाइश थी, वो चांस आप निकाल चुके हैं। अब चाहे मेरी आवाज ना जा रही हो, पहले तो आप बोले नहीं, सवाल सुन के खामोश हो गए, अब आप कह रहे हैं सवाल। क्यों असलम भाई, क्या कहते हैं? 2 सवाल हैं आपके पास और 2 सवालों के आपने यकीनी जवाब 2 सवालों के यकीनी जवाब थे। यकीनी अब जवाब गलती देने की हैं। गुंजाइश खत्म हो गई। बिल्कुल, वो ये गुंजाइश नहीं निकल। हाँ, जो गुंजाइश दी गई थी इनको, वो निकल गई। अब अगर ये गलती करते हैं तो आप डॉक्टर साहब का सवाल सुने और आपके पास थोड़े से लम्हात हैं, उसके अंदर आप बिल्कुल। अब फिर खामोश होकर कहेंगे मुझे आवाज नहीं आई, तो आवाज नहीं आ रही हो तो उसी वक्त फौरन बताएं। हेलो मेरे भाई, लाइन पर मौजूद हैं आप मेरे साथ? जी जी जी। अच्छा, चले अब मैं आपसे इस बाइक के लिए 4था सवाल कर रहा हूं। 2 सवालों की दूरी पर आप हैं। मुझे बताइएगा, आसान सवाल है, शराब किस सन हिजरी में हराम करार दी गई? शराब की हुर्मत का तस्करा है, किस सन हिजरी में हराम करार दी गई? सिर्फ आपने सन हिजरी बताना है मुझे। चाहे गैस भी लगा दे तो शायद हो सकता है ठीक हो जाए, फिर भी चांसेस बनेंगे। हिजरत के बाद ये जी, 50 सोच के बताएं मुझे। 50 हिजरी। 54 हिजरी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ये आपने, पता नहीं आपको आता था या आपने गैस किया, लेकिन हम फिर भी जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं। और अब बहुत ही एक आसान सवाल कर रहा हूं। और ये चांस कोई नहीं है, एक ही सवाल है। एक ही सवाल है, जवाब भी ऐसा है कि बस एक ही जवाब है। बस एक ही है, एक ही सवाल है, एक ही जवाब है, इसी में सब कुछ है। गलती की कोई गुंजाइश। जी बिल्कुल। सवाल मेरा यह है, मस्जिद नबवी में सबसे पहले अजान कब दी गई? हिजरी बतानी है। मस्जिद नबवी में सबसे पहले अजान कब दी गई? मैंने बहुत सी बातें कर दी कि बस
एक ही सवाल रह गया, एक ही जवाब है, बताएं। आवाज तो आ रही है, बाद में आप कहेंगे। जी, मस्जिद नबवी में सबसे पहले अजान कब दी गई मेरे भाई? जवाब जानना चाहता हूं, सने हिजरी। जी, एक ही सवाल है, एक ही जवाब है, अब मुझे बताएं आप। आखिरी सवाल है ये। हाँ हाँ हाँ, और मेरी बात में ही बहुत सारी चीजें हैं। सर सवाल चेंज कर लें। नहीं सवाल नहीं, मैं आपसे कहा ना कि मैं एक ही सवाल है, एक ही जवाब है, आपने मुझे बताना है मस्जिद नबवी में सबसे पहले अजान कब दी गई? सन 1 हिजरी को। सन 1 हिजरी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है मेरे भाई। मैं आपसे कह तो रहा हूं कि एक ही सवाल है और इसका जवाब एक ही है कि एक सन हिजरी। आपने, मैं उसी वक्त कह रहा था मैं इनको बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इनके शायद इतनी मेहनत है। बहुत बहुत मुबारक हो इब्राहिम, क्या हुआ? आप तो लगता है ऐसे चेस की बाइक जीतने बाद सदमे के शिकार हो गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरे भाई? इब्राहिम साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने चेस की ये बाइक जीत ली है। बहुत शुक्रिया सर, खैर मुबारक। मुश्किल से, लेकिन इसमें भाई मेरे भाई 50% मेरी होगी। लेकिन किस तरीके से मैंने सारी कितनी मदद की है इनकी, बहुत मदद। जी, सही बात है ना। तो मोटरसाइकिल है आपके पास, बाइक है आपके पास? अच्छा सर, नहीं सर, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं थी, मुझे चाहिए थी अच्छा, आप आपको? मुझे ये बता दें कि मुझे कराची आना पड़ेगा या आप लोग भिजवा देंगे वहाँ? मेरे भाई कराची आना पड़ेगा, इतना नहीं हो सकता कि यहाँ से आपको बाइक जितवाएं भी उसके बाद आपके घर पे भी छोड़कर आए, पेट्रोल भी डलवा के दें। तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, आना खुद पड़ेगा आपने, पेट्रोल इसमें खुद डलवाना पड़ेगा और लेके जाओ। जी, यहाँ आना पड़ेगा आपने, हमारा दफ्तर है। आप एक काम करें, देखिए बाइक है, इतनी आसानी से आपको मेरी कोई भी आगे इस तरह खड़े होकर मैं रावलपिंडी से बाइक जीत गया, अभी भी लाइन कट गई तो बाइक चली जाएगी। आपका वहां से ले लूं अगर? आप आ जाइएगा, आप आगे चाहे ईद के बाद आगे ले जाएं, ईद से पहले आगे ले जाएं, अपना CNIC नंबर और टेलीफोन नंबर अभी लिखवाएं, होल्ड पे रहें, ठीक है जी। MCR आपका टेलीफोन नंबर, नाम, आपका एड्रेस, तमाम चीजें नोट करेगा, ठीक है जी। ये आप लिखवाएं, क्योंकि आपका नाम तो ऑन एयर है, तो कोई भी आगे कहते मैं इब्राहिम हूं और मैं ये बाइक जीता हूं, तो अपनी तमाम डिटेल्स लिखवा दें ताकि आप जब आएं और यहाँ हमसे कॉन्टैक्ट करें। या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम देख लेंगे कि इसको अगर ट्रेन पे किसी तरह पहुंचवा सके, लेकिन उसमें हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। आप तक पहुंच गई ठीक है, नहीं पहुंची हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है जी। चलें, बहुत बहुत मुबारक हो जी, चेस की ये बाइक आपको दी गई है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। असलम भाई आ जाएं, आप यहाँ पे आ जाएं, और अब आपको कुछ यहाँ गिफ्ट्स भी हम दे दें, और उसके साथ साथ जो है आपसे, जी आ जाएं, इधर आए, ये गिफ्ट मुझे दे दीजिएगा। Q&N का गिफ्ट हैम्पर है, फ्रिज स्ट्रीट हमारे पास यहाँ मौजूद है, और लाइए, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, तशरीफ लाए। थैंक यू। इसके अलावा Q&N का गिफ्ट हैम्पर है सर, थैंक यू। इसके अलावा आपको एक अदद हील्स का भी गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है सर, थैंक यू। और साथ साथ आप आए हैं तो ऐसा कैसे मुमकिन है वो ज्यादा गिफ्ट ना दें। एक आपके लिए ये मरहबा का भी गिफ्ट हैम्पर है सर, थैंक यू वेरी ठीक मच। ये है। आपकी इसके अलावा मोहब्बत है। भी आपको हम एक ब्लैक कैट का भी गिफ्ट हैम्पर देते हैं। ये खुशबुएं भी दे दी, ईद वाले बिल्कुल दिन बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए, आपकी आप मोहब्बत, बहुत चाहत, अच्छा लगा अपनी सर, तरफ से। वेरी और, नाइस मीटिंग यू आफ्टर चैनल का लॉन्ग बहुत टाइम। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मोहब्बत चाहत से बुलाया। और आज यकुम वो है पहली ताकरात, ताकरात, बिल्कुल बिल्कुल तो चले, शब कदर की पहली रात है। बिल्कुल, बहुत लोग एतकाफ में बैठने वाले हैं और सबको एतकाफ आखिरी में अशरा है, बैठने वाले सबको मुबारकबाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चलें, बहुत बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया, जब आप तशरीफ लाए। बुलाएंगे मैं प्रोग्राम हाजिर का इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को और असलम शेख को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।